हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत ज्ञान अधिकार की चर्चा हो रही है। और इस ज्ञान अधिकार की चर्चा में केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हो रही है कि वह केवल ज्ञान किस प्रकार से जानने रूप प्रवृत्ति करता है, अर्थात केवल ज्ञान रूप जो ज्ञप्ति क्रिया होती है, तो वह केवल्य ज्ञान रूप ज्ञप्ति क्रिया का जो भाव है वह किस प्रकार का, उसकी क्या व्यापकता है, उसकी क्या सामर्थ्य है, क्या उसका स्वभाव है। ऐसा जानने से हमें क्या लाभ होगा कि जो जानदि अरहंतम, जो अरिहंतों के स्वरूप को भली प्रकार से पहचानेगा, तो जानदि अप्पाणम, वो अपने चैतन्य ज्ञायक भाव को भली प्रकार से पहचान पाएगा। और जो जानदि अप्पाणम, जो अपने चैतन्य ज्ञायक भाव को भली प्रकार से पहचान पाएगा, तो मोह खलु जाति तस्य लयम, उसका मोह विनाश को प्राप्त हो जाएगा। सही बात समझे? तो इस भावना से उस वस्तु स्वरूप का जो केवल्य ज्ञान भाव है, उस केवल्य ज्ञान भाव को यहाँ आचार्य देव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रवचन सार जी ग्रंथ के माध्यम से। प्रवचन सार का एक नाम दिव्य ध्वनि सार भी है। और दिव्य ध्वनि सार में अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या खिल रहा है कि भगवान को जो केवल्य ज्ञान प्रकट हुआ है उसी ही का स्वरूप प्रकट हो रहा है। वह कैसा है? उसका स्वभाव कैसा है, ये भाव प्रकट हो रहा है। तो इसी भाव में पेज नंबर 84, 94 पेज नंबर 94, तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 37 नंबर की गाथा यहाँ पर चलेगी। 36 नंबर की गाथा में कहा ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है ना? ज्ञान आत्मा ही है, उन दोनों में क्या नहीं है, भेद नहीं है। आत्मा ज्ञान से जानता है, ऐसे भेद की क्लिष्ट कल्पना मत करो। फिर कहा, क्या कहा कि वो जो ज्ञान है वो कैसा है, वो जो ज्ञान है वो कैसा है कि ज्ञान ज्ञेय को जाने ऐसा है, और ज्ञेय ज्ञान के स्वभाव ज्ञान में जानने में आए ऐसे हैं। वो ज्ञेय कौन कौन है कि वो ज्ञेय, वो ज्ञान अर्थात वह आत्मा स्वयं ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, और अन्य सभी पदार्थ ज्ञेय है। फिर प्रश्न उठा कि उत्पत्ति क्रिया और ज्ञप्ति क्रिया के आधार को समझाते समय कि जानना किस प्रकार से संभव है कि पर को भी जाने और स्व को भी जाने। तो स्व को भी जाने और पर को भी जाने, इस भाव का निराकरण करते हुए आचार्य देव ने समझाया कि ज्ञान दीपक के प्रकाश के भांति स्वयं को भी प्रकाशित करता है अर्थात जानता है, और पर को भी प्रकाशित करता है अर्थात जानता है।
ऐसी सामर्थ्य वाला होता है। तुम्हें जो प्रश्न उठा है वो उत्पत्ति क्रिया के कारण उठा है। यदि तुम क्रिया के भाव को भली प्रकार से जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, तो ध्यान दो। क्या ध्यान दें? कि तुम एक गलती कर रहे हो कि हम यहाँ पर उत्पत्ति क्रिया की नहीं, ज्ञप्ति क्रिया की बात कर रहे हैं, अर्थात जानन क्रिया की बात कर रहे हैं। और जानने में ऐसा कोई विरोध नहीं है कि वह अपने को जाने और पर को भी जाने। तो पर को जाने और अपने को ना जाने, ऐसा कोई भाव वहां प्रकट हो सके, ऐसा नहीं। ज्ञान तो कैसा है? प्रकाश की भांति स्वपर प्रकाशक भाव वाला है। यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो, यदि तुम ऐसा नहीं मानते हो, तो तुम्हारी बात तो ऐसी है मानो हमने आकाश में एक बॉल उछाली और तुम चाहते हो कि वो आकाश में ही रह जाए। क्या कहा? अथवा तुम क्या चाहते हो कि आकाश का ही व्याप हो। आकाश है ना, आकाश, आकाश को हटा देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो। उदाहरण इस तरीके से समझो कि तुम तो आकाश में फूल खिलाना चाहते हो। तो जिस प्रकार आकाश में फूल खिलाना संभव नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान अपने द्वारा तो जाना ना जाए, और अपने को जानने के लिए पर का माध्यम, पर के मीडियम से अपने को जाने, ऐसी कल्पना तो मानो ऐसी कल्पना है जैसे कोई ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे तो आकाश में फूल खिलाने हैं। बोले हवा में फूल नहीं खिलते हैं। उसका एक क्या चाहिए? बेस चाहिए। बेस पे होगा वो काम। ऐसे ही जो तेरा तर्क है वो बिल्कुल निराधार तर्क है। उसका कोई क्या नहीं है, और छोर नहीं है। दुर्निवार अर्थात जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिसे जिस भाव को प्रकट नहीं किया जा सकता, जो संभव ही नहीं है, दुर्निवार। दुर्निवार को इसका कोई निवारण नहीं है ना। अनवस्था, ऐसी कोई अवस्था तू प्राप्त करना चाहता है जो कि इस ज्ञान में संभव नहीं है। तुझे समझना पड़ेगा कि उस ज्ञान का भाव, उसका स्वभाव कैसा है। अब इतना समझाने के बाद, गाथा नंबर 36 तक इतना भाव समझाने के बाद, आकाश अब व्याप्ति गाथा का नंबर, अर्थ मतलब आकाश में व्याप्त ऐसे लिया। हाँ हाँ, आकाश में व्याप्त। तो आकाश में व्याप्त इसमें हमने इनडायरेक्टली जो आकाश के फूल की वो जो एग्जांपल देते हैं वो वाला वो एग्जांपल लिया इसके अंदर हमने। हाँ, एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार का है इसके अंदर, बस इतना समझो, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या लगाया है, उपमा अलंकार देकर समझाया ना। मैं अलंकार समझाने बैठूंगा ना आपको, तो आधा पौना घंटे की क्लास इस अलंकार को समझाने में निकल जाएगी। नहीं, ये तो उपमा मैंने आपको अलंकार नहीं। हाँ, सारभूत समझा दिया आपको। सारभूत बात इतनी सी है इसके अंदर, ठीक, क्योंकि मुझे मेन तथ्य समझाना है आपको, है। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई ना, कि बोले ज्ञान का स्वभाव कैसा है, प्रकाशक स्वभाव होने के कारण वह स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई विरोधाभास वाली बात उत्पन्न होती नहीं। इतनी बात समझाने के पश्चात अब कहते हैं कि सुनो भाई, वो जो जानता है ना ज्ञान, सुपर प्रकाशक, वो कैसा है? कि सुनो, सिर्फ द्रव्यों को जानता है ऐसा नहीं, द्रव्य की समस्त पर्यायों को जानता है। अर्थात उस द्रव्य के परिणमन भाव को जानता है। जैसे तुम कहो कि हमें मालूम है एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, एक जीव द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य। बोले ऐसा नहीं, उस जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य के आदि अनंत, आदि नहीं अनादि अनंत समस्त भावों को वो केवल ज्ञान जानता है। मात्र जानता है इतना नहीं, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये ज्ञान में झलकते हैं, मात्र इतना नहीं। वो जो ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, वो ज्ञेय ज्ञान में किस प्रकार से झलकते हैं? बोले ज्ञेय का संपूर्ण भाव झलकता है, एक अंश भी ऐसा नहीं बचता उस ज्ञेय का। क्या? एक पर्याय भी उस ज्ञेय की ऐसी नहीं बचती है जो उस केवल ज्ञान में जानी ना जाती हो। क्या कहा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? जैसे भगवान महावीर स्वामी आज से 2500-2600 वर्ष पहले केवल ज्ञानी हुए, और अब लगभग लगभग 18,500 वर्ष ये जोड़ो, फिर 18,500 वर्ष हटा, और फिर दोनों 21,000 और 18,500 वर्ष और जोड़ो, तो लगभग लगभग मोटा मोटी 20, 40, 60, 80, 90, 1 लाख, 1 लाख वर्ष जोड़ लो। कम से कम 1 लाख वर्ष बाद फिर से कोई तीर्थंकर हो, ऐसा समझो फिलहाल। वो अभी वहाँ क्या नाम है, विदेश क्षेत्र में आदि आदि है, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा, कोई सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ।
ठीक है। इस भरत क्षेत्र की भूमि पर अब लगभग 1 लाख वर्ष बाद तीर्थंकर होंगे फिर से, या केवल ज्ञानी होंगे कोई। तो जब 1 लाख वर्ष बाद केवल ज्ञानी होंगे, जो भी केवल ज्ञानी प्रकट होंगे, तो जिस काल में वो केवल ज्ञानी प्रकट होंगे तब से उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उससे पहले तो केवल ज्ञान नहीं था। तो जिस दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और भगवान महावीर स्वामी को अब 2500 वर्ष पहले केवल ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में और 1 लाख वर्ष बाद जिसको केवल ज्ञान होगा उसके केवल ज्ञान में 1 लाख वर्ष का अंतर है। तो उस 1 लाख वर्ष के अंतर को जो बाद में केवल ज्ञानी हुए वो तो नहीं जान पाएंगे कि उन 1 लाख वर्षों में क्या हुआ, क्या वो तो नहीं जान पाएंगे ना। वो तो सिर्फ जब से वो केवल ज्ञानी बनेंगे तब से लेकर आगे का सब जान जाएंगे, पीछे का तो नहीं जान पाएंगे। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। तो जब केवल ज्ञान हम समझा रहे हैं ना, समझाते समझाते 36 नंबर तक आ गए। अब 37 नंबर की गाथा में और समझा रहे हैं कि अभी भी तुझे केवल ज्ञान के स्वरूप में शंका है। हमने कहा सब जानता है, लोकालोक को जानता है, ऐसा सुनने के बाद भी तुझे कोई शंका रह गई है, ऐसा ऐसा आचार्य जो समझ रहे हैं कि अभी से केवल ज्ञान की महिमा आई नहीं, भी समझ में नहीं आया। तो सुन कि वो केवल ज्ञान ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय केवल ज्ञान में झलकते हैं। इसका मतलब कि वह ज्ञेय कैसे है, कैसे जानता है, कैसा है वो स्वरूप जानने का। ये सिर्फ ज्ञेयों को जानता है इतना नहीं, वो ज्ञेय कैसे है, अर्थात उनके समस्त पर्याय भावों को वह केवल ज्ञान जानता है, जो बीत चुकी है उनको भी, जो प्रकट नहीं हुई है उनको भी, और जो प्रकट है तो उनको तो जानता ही जानता है। देखो क्या कहते हैं, सुनो। अब यह उद्योत करते हैं, पेज नंबर 94, 94 नंबर का पेज है, तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 37 है। थोड़ा सा उपयोग स्थिर करके समझना और आपको आनंद आएगा। क्या कहा, समझ में बात इसमें। ज्ञान जितना निर्भर होता है, जितना निर्मल होता है, उतना ही ज्ञान आनंदित होता है। ज्ञानानंदात्मने नमः, क्या है ना, ज्ञान का स्वभाव ही आनंद है। यदि तुम ज्ञान को ज्ञान की दृष्टि से देखो तो वो स्वभाव से ही आनंदित भाव वाला है, समझे। तुम ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा से नहीं देखते, इसलिए दुखी हो। तो वो ज्ञान का स्वरूप समझाते तुमको क्या कहते हैं, समझना ध्यान से। अब यह उद्योत करते हैं, उद्योत करते हैं माने, उद्योत करते हैं माने प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं अर्थात तुम्हें समझाते हैं। ऐसा जो तुम्हारे ज्ञान में वस्तु स्वरूप अभी प्रकट नहीं है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तुम्हारे ज्ञान में उस वस्तु स्वरूप को उद्योत करते हैं अर्थात प्रकट करते हैं, समझाते हैं तुम्हें। क्या समझाते हैं आप हमें, कि द्रव्यों की अतीत, अतीत अर्थात जो बीत गई है, और अनागत अर्थात जो अभी प्रकट नहीं हुई है, पर्याय भी। द्रव्य तो केवल ज्ञान में जाने जाते ही हैं, क्या कहा, परंतु सिर्फ द्रव्य ही जाने जाते हैं ऐसा नहीं। उन द्रव्यों की जो भूतकाल में बीत चुकी अनादि अनंत पर्याय हैं, और अनागत अर्थात जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है, वे भी तात्कालिक पर्यायों की भांति जिस प्रकार वर्तमान की पर्याय को जाना जा रहा है। तात्कालिक माने वर्तमान, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, है ना। ये तो उदाहरण है, इससे तुम केवल ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हारे पास जो छद्मस्त ज्ञान है उसी से समझो, क्या, कि जिस प्रकार तुम्हारे सामने मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं और मेरे सामने तुम प्रत्यक्ष बैठे हो, अतीत की और अनागत की सारी, एक दो नहीं, सारी अनंता अनंत सारी पर्याय प्रत्यक्षवत है, प्रत्यक्षवत है अर्थात वर्तमान की पर्याय जैसी है। मिक्स हो गई होंगी, सब एक साथ आ गई होंगी तो, इन नहीं, मिक्स नहीं। जैसे तुम्हारे स्क्रीन, अब देखो हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अब आप लोगों के पे दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे, आई डोंट नो। आपके भी पे दिख रहे हैं। अब वो सारे एक साथ कैसे दिख रहे हैं मुझे, ऐसे नहीं। यहाँ तो फिर भी मुझे नजरें घुमानी पड़ रही है, ऐसा नहीं, सबको एक साथ, परंतु अलग अलग। कितना अलग अलग, कि उनकी अर्थ पर्याय भी और उनकी व्यंजन पर्याय भी, क्या, पकड़ में ही बात, और उनकी तात्कालिक अवस्थाएं भी, जो बीत चुकी है वो भी, जो आने वाली है वो भी। कुछ बात समझ में नहीं, देखो सुनो।
लाल पीला हरा नीला ऐसे बहुत सारे रंगों को एक साथ देखो, तो कौन सा रंग नजर आएगा? कौन सा रंग नजर आएगा बताओ? लाल पीला हरा नीला काला सारे रंग एक साथ कर दो, सब एक साथ कर दो, तो कौन सा रंग बन जाएगा? बोलो। काला बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? भाई सब सीधी अलग सी बात है, अलग। इतना तो हाँ, काला बन जाएगा, बिल्कुल, सिंपल है ना। लाल सब पीला अलग हरा नीला अलग। काला सारे बन गए। सारे मिला दिए। अब उस सारे रंगों को मिलाने के बाद तुम्हें क्या दिख रहा है? कि हमें तो काला दिख रहा है। अब ध्यान से समझना, केवली भगवान को काला भी दिख रहा है, एक बात समझना, लेकिन लाल पीला नीला हरा भी अलग अलग भी दिख रहा है एक साथ। ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण है, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? आती हुआ समझ में नहीं समझ आती है? देखो तुम्हारे शिव ज्ञान में समझाता हूँ, अपने ज्ञान से समझा, जरा जरा ध्यान से। तुम्हारे ज्ञान की जो सामर्थ्य है पहले तो तुम्हें वो बतला रहा हूँ। फिर केवल ज्ञान की सामर्थ्य का तो तुम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। तुम अंदाजा भी लगा पाओ तो तुम निर्भर हो जाओगे। कैसे निर्भर हो जाओगे समझो, कि तुम्हारे सामने हमने वो 7-8 रंग रखे, तुम्हारी आंखों के सामने रखे, अलग अलग 7-8 रंग रखे, और फिर तुम्हारी ही आंखों के सामने वो सातों आठों रंगों को एक साथ मिला दिया, ठीक है ना। जब वे अलग अलग थे तुमने तब भी देखे, और जब वे मिला दिए तुमने तब भी देखे, है ना। आई बात समझ में? तो जब वे अलग अलग थे, चूंकि वे तुम्हारी स्मृति यानी ज्ञान में मौजूद है, और फिर तुम्हारे सामने ही हमने उनको मिला दिया, तो उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी तुम्हारे ज्ञान में मौजूद है या नहीं है? है ना। तो तुम उन दोनों भावों को जो वो अलग अलग, अगर हम तुमसे कहें कि बोलो भैया इसमें लाल पीला काला नीला हरा रंग दिख रहा है, तो तुम कहोगे हमें। अगर अनागत जो बीत चुका है भूतकाल, उसकी अपेक्षा से देखूं, तो मेरी ही आंखों के सामने ये सारे रंग तुमने मिलाए हैं, तो ये बात मैं जानता हूं कि इसमें हरा भी है, लाल भी है, काला भी है, पीला भी है, नीला भी है। पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हो ना ये बात तुम? कह सकते हो नहीं कह सकते? एकदम पूरा प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने हुआ है कि ये जो काला है, ये मात्र काला नहीं है, इसमें हरा भी है, पीला भी है, नीला भी है, लाल भी है, आदि आदि, है ना। कह सकते ना? ये तो तुम्हारे क्षेपण ज्ञान का कमाल है। अगर हमने तुम्हारी आंखों के सामने नहीं मिलाया होता फिर? तब तब तो वो कह रहे हैं कि वो जो पर्याय बीत गई है ना, बीत गई है इन सेंस कि जो अभी प्रकट नहीं है, और केवली केवल ज्ञान प्रकट करने से पूर्व जिन्हें नहीं जानते थे, वो आत्मा जिन्हें नहीं जानता था, ऐसे रूपी अरूपी समस्त लोकालोक की पर्यायों को वह केवल ज्ञान ऐसे जानता है। कैसे जानता है? जैसे प्रत्यक्ष तुम्हारे हाथ पे रखा हुआ आंवला, हस्तांवलत, वर्तमान पर्याय की भांति, जैसे वर्तमान की तुम अपनी इस पर्याय को जानते हो, वे केवली भगवान तुम्हारी भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की समस्त पर्यायों को एक ही समय में जानते हैं। ध्यान से समझना बड़ी बात, बहुत ध्यान से। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे क्या समझ में आया तुम्हें? इसमें वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता समझो आप। प्रत्येक पर्याय की क्रमबद्धता और प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कराने के लिए आपको ये बात समझाई कि वे वस्तु स्वरूप, ये लोकालोक भाव, ये छह द्रव्यों का परिणमन इतना स्वतंत्र है, इतना सुनिश्चित है। क्या कहा? इतना इतना सुनिश्चित है कि वो केवली भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है। क्या झलक रहा है? बोलो भैया, शाम को तुम्हें कौन सी सब्जी बनानी है? केवली जानते हैं। और तुम्हें ये विकल्प हो कि हम चूज करके बनाएंगे, हम हमें बताएंगे कि नहीं क्या पता, बनानी है। केवली को पता। लेकिन हाँ, लेकिन बात ऐसी है गजब की कि तुम निर्णय कहो कि नहीं हमने अपने निर्णय से बनाई है। ये तो बहुत स्थूल स्थूल उदाहरण देकर समझा रहा हूँ को। ऐसा नहीं है। वो वस्तु स्वरूप इतना स्वतंत्र है, वो एक एक पर्याय इतनी स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय का परिणमन इतना स्वतंत्र है कि वो केवली भगवान वर्तमानवत जानते हैं। बोले ये सब सिखाने से तुम हमें निकम्मा बनाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि हम पुरुषार्थ छोड़ दें? क्या तुम सच में निकम्मा होना चाहते हो क्या? यस, निकम्मा पर होना आचार्य, है। हाँ, तो आचार्य कहते हैं कि निकम्मा माने जिन्हें आठों ही कर्मों का अभाव कर दिया है, वो निकम्मा है। और वास्तव में जो केवल ज्ञान के स्वरूप को इस प्रकार स्वीकार कर ले, तो वो कहते हैं वास्तव में निकम्मा हो जाता है। क्या? सिद्धों को अर्घ चढ़ाते हैं ना, तो सिद्धों को एक निकम्मे पने का भी अर्घ चढ़ता है, मालूम? निष्कर्म, हाँ, निकम्मा। निष्कर्म, नि- हाँ, आठों ही निकम्मा कर्मों का। आठों। हाँ जैवे सूरज की कहा आठ था ना, निकम्मा हाँ, आठों। हाँ, आठों ही कर्मों के अभाव रूप से निष्कर्म,
निष्कर्म, वो निकम्मा भाव प्रकट हो। अब तुझे पुरुषार्थ और प्रमाद के बीच का भेद नहीं मालूम। अनंत पुरुषार्थ है इस बात को स्वीकार करने में कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। मैं जगत के परमाणु अणु मात्र का भी कर्ता धरता नहीं। वो कितने विकल्प से रहित वह मुनिराज जो जंगल में बैठे हैं उपसर्गों के काल में भी, तो ऐसी कौन सी समता उनके चित्त में प्रकट हुई है कि उन्हें इतना भी विकल्प नहीं है कि मैं आमुक को इतना तो कह दूं, ऐसा तो कह दूं, अथवा ऐसा तो कर दूं। समझना बड़े ध्यान से है ना। कि वो निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि अपने अपने वर्तमान ज्ञान को इतना निर्भर करके ही प्रकट हो सकती है। कितना निर्भर करके? कि वे ज्ञान इस बात को स्वीकार करे। किस बात को स्वीकार करे? कि वस्तु स्वरूप इतना स्वतंत्र है। कितना स्वतंत्र है कि प्रत्येक पर्याय स्वकाल से ही प्रकट होती है और वो अपने स्वकाल में खचित है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? देखो क्या समझाते हैं, समझना ध्यान से। इतनी रूपरेखा के बाद ये भाव ध्यान से समझना कि पर्याय भी तात्कालिक, तात्कालिक यानी कि वर्तमान पर्यायों की भांति पृथक रूप से ज्ञान में वर्तती है। पृथक रूप से मतलब मिक्स हो जाती है, खिचड़ी जैसी बन जाती है, ऐसा नहीं, पृथक रूप से प्रवर्तती है। फिर क्या कहते हैं देखो सुनो, गाथा नंबर 37 तत्व प्रदीपिका। कालिगेव सवै सद सब भूदा ही पज्जया तासिं वट्टन्ते ते नाणे विषेदवजादीनम् असद्भूत सद्भूत सभी पर्याय सभी पदार्थों की। ध्यान से समझना है ना। असद्भूत सद्भूत सभी, असद्भूत और सद्भूत सभी। असद्भूत माने, असद्भूत माने भूतकाल की और भविष्य काल की। इन दोनों 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 को कहते हैं असद्भूत। असद्भूत माने जो अभी प्रकट नहीं है, ठीक है ना। और सद्भूत माने वर्तमान काल की जो भी प्रकट है। जिस जिस द्रव्य की, जिस जिस गुण की जो जो अर्थ अथवा व्यंजन पर्याय स्वभाव विभाव रूप से अभी वर्तमान में प्रकट है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सद्भूत। असद्भूत और सद्भूत वाला नय नहीं कि असद्भूत नय की पर्याय और सद्भूत नय की पर्याय, ठीक। तो क्या कहते हैं? असद्भूत सद्भूत सभी पर्याय सभी पदार्थों की। सभी पदार्थों की मतलब किसी एक पदार्थ की जानते हो ऐसा नहीं, निज पदार्थ की जानते हो ऐसा नहीं, सभी पदार्थों की। सभी पदार्थों की अर्थात छहो द्रव्यों की। छहो द्रव्यों की मतलब इतने डिटेल करके मैं नहीं, ये इतने डिटेल करके आचार्य कहेंगे। छह द्रव्य की मतलब जीव की अलग, उद्गल की अलग, धर्म की अलग, अधर्म की अलग, आकाश की अलग और काल की अलग। ये आकाश में किस, कौन से आकाश की? लोक आकाश की, अलोक आकाश की? पहली बात तो लोक और अलोक दो आकाश नहीं है, एक अखंड आकाश है। तो भी लोकाकाश की भी अलोक आकाश की भी। ये कौन सी पर्याय? ये सिर्फ वर्तमान पर्याय की नहीं, भूतकाल की पर्याय भी। कि चलो वो तो हो गई है ना इसलिए जानते होंगे, जो अभी नहीं हुई है वो तो नहीं जानते ना। कि नहीं, भविष्य की भी, भविष्य की भी। और फिर ये भी बतलाएंगे कि भविष्य की भी कहां तक की, कहां तक की। बोले एक द्रव्य में कितनी पर्याय होती हैं बताओ, बताओ। एक द्रव्य की अनंतानवे। ऐसे नहीं नापते, ऐसे नहीं नापते। काल द्रव्य की काल पर्यायों के बराबर। काल कोटि से। हाँ हाँ काल, हाँ, जितना काल बहुत होगा। बढ़िया। अब आगे याद, ये बोले काल द्रव्य की जितनी पर्याय है उतनी सभी पर्याय सभी द्रव्यों की है, सभी गुणों की है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? वो वो कितनी पर्यायों को जानते हैं? बोले जितने काल द्रव्य की पर्याय है उतनी पर्याय सभी द्रव्यों की होने से वे सभी द्रव्यों की पर्यायों को जानते हैं। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? अब सुनने में तो कितना आसान है, जितनी काल की पर्याय उतनी पर्याय। तुम्हें काल समझ में आए तो बात समझ में आए, तुम्हें काल समझ में आए तो बात समझ में आए। क्या? कि वो काल द्रव्य की पर्याय का होने का तात्पर्य क्या है? कि जब कुछ नहीं था तब भी समय था, ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं। समय तो रहेगा ना। और जब कुछ नहीं रहेगा समय तब भी रहेगा। कि सब चीज का अभाव हो जाए परंतु आकाश
और समय का कभी अभाव हो सकता नहीं। मालूम? तो जब प्रदेशों को काउंट किया जाता है तो आकाश की अपेक्षा से काउंट करते हैं। मालूम? समझे? और जब जब वस्तु की स्थिति को काउंट करते हैं तो काल द्रव्य की अपेक्षा से काउंट करते हैं। तरीका है ये नापने का। जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, है ना, अथवा दाल चावल को किलो में नापते हैं, ऐसे ही है ना। अथवा जो बड़ी वस्तुएं होती हैं उनको काउंटिंग में नापते हैं, काउंट करके। जैसे केला दर्जन में लेकर खरीद खरीद के लाते हो, अंगूर किलो में लाते हो, और दूध लीटर में लाते हो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए वस्तु की स्थिति कब से स्थित है इसको समझना है तो काल द्रव्य समझो, और कितना प्रदेश है तो बोले आकाश द्रव्य समझो। पकड़ में ही बात, है ना। तो क्या कहते हैं कि वे समस्त भावों को, यानी काल द्रव्य प्रमाण, जितना काल की द्रव्य की पर्याय है उतनी ही पर्याय सभी द्रव्यों की है, अकेले काल की नहीं है। काल द्रव्य की एक भी पर्याय खाली नहीं है। किससे? किससे? किसी एक भी द्रव्य के परिणमन की पर्याय से खाली नहीं। और वह केवली कितनी पर्यायों को जानते हैं कि समस्त पर्यायों को जानते हैं। तो काल की एक निश्चितता, कितनी निश्चितता को जानते होंगे, बोले ऐसा नहीं। ऐसा होता तो ना ही काल द्रव्य समझा सकते थे और ना ही अन्य पर्याय भाव समझा सकते थे, ना ही छह द्रव्यों के स्वरूप का प्रतिपादन हो सकता था। पॉसिबल ही नहीं है फिर। और फिर इसकी सिद्धि कौन करता कि वस्तु अनादि अनंत है अथवा अनादि निधन है? ये कैसे सिद्ध होगा? काल द्रव्य की पर्यायों को नहीं जानने के कारण, नहीं जानेंगे, और छह द्रव्यों की पर्याय को नहीं जानेंगे, और उसके अनादि पर्यायों को और अनंत काल पर्यायों को नहीं जानेंगे, तो वस्तु की अनादि निधनता को सिद्ध कैसे किया जा सकता है? फिर सिद्ध भी नहीं किया जा सकता, फिर वस्तु ही सिद्ध नहीं हो सकती। और जिसका अनंत भाव सिद्ध नहीं हो सकता वो निश्चित ही अनादि भी नहीं है, फिर वह आदि भाव वाली हो जाएगी। और आदि भाव वाली हो जाने से वस्तु कैसी हो जाएगी? स्वयंभू नहीं रहेगी। और स्वयंभू नहीं रहने के कारण क्या है कि वह वस्तु नाशवान है, अर्थात नश्वर है। ऐसे नाश भाव को प्राप्त हो जाएगी। कुछ बात समझ में है या नहीं है? नहीं समझ में है? द्रव्य का नाश हो जाएगा पूरा का पूरा, कुछ नहीं है फिर संसार में, सब मिथ्या है। सब मिथ्या है, अर्थात मोक्ष भी मिथ्या है, आत्मा भी मिथ्या है। वो जो है ना चारवाक मत, उसकी सिद्धि हो जाएगी। चारवाक मत की क्या है मान्यता? कि यावत जीवेत सुखत जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, और सुखी होने के लिए घी उधार लेकर पीना पड़े तो उधार लेकर पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, वस्तु कहो या देह कहो, उसका तो नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। और जो नाशवान है पुनः आगमनक होता है उसका, तो फिर दोबारा जन्म हो या नहीं हो उसकी क्या गारंटी है? वो पलट कर आए या नहीं आए, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? गारंटी तो तभी है ना जब तुम उसकी अनादि अनंत सत्ता की स्वीकृति करो, और अनादि अनंत सत्ता की स्वीकृति हो नहीं रही। तो कौन जानता है कि अगले भाव में क्या होगा? क्या पता ये यही मेरा नाश हो? गारंटी तो क्योंकि कुछ है ही नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो जब तक जियो सुख से जियो, मौज मस्ती करो, जो तुम्हारे दिल में ऐसो करो, जैसे तुम्हारे को जीवन यापन करना हो, जैसे तुमको सुख होता हो, जैसे तुम्हें खुशी होती हो, वैसे सुख और खुशी का आनंद करो। तो वास्तविक स्वच्छंदता की सिद्धि होती है अगर वस्तु की अनादि अनंतता की सिद्धि नहीं होती है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? और फिर जो जो जिसने जिन्होंने इस संसार को स्वप्न माना, उनके मत की भी सिद्धि होती है। बोले संसार क्या है? कुछ भी नहीं है, सब स्वप्न है। ये जो हो रहा है सब स्वप्न में हो रहा है, वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है। ना वास्तव में मैं हूं, ना वास्तव में तुम हो, ना वास्तव में संसार है। जैसे तुम्हारे स्वप्न का संसार है, ऐसे हम सभी विष्णु के स्वप्न का संसार मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ये सिद्धि होती है, फिर जिन मत की सिद्धि होती नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप की अनादि अनंतता को सिद्ध करता है कौन? वो उसका पर्याय भाव। और वो पर्याय भाव कैसा है? बोले अनादि अनंत है। अनादि अनंत। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? बड़े ध्यान से समझना। तो देखो क्या कहते हैं, सभी पदार्थों की
सदा वर्तती ज्ञान मुकुर में। ज्ञान मुकुर यानी ज्ञान स्वभाव कहो, है ना। सदा वर्तती ज्ञान मुकुर में, अर्थात ज्ञान में वे सदैव वर्तती, अर्थात ज्ञान उनकी वर्तता के परिणामों को, उनके भावों को भली प्रकार से जानता है, पहचानता है। ज्ञान जानता है उसकी अनादि अनंत अवस्था को, क्षय द्रव्य के भावों को ज्ञान पहचानता है। सदा वर्तती ज्ञान मुकुर में, कैसे मुकुर, कैसे वर्तती है कि वर्तमानवत स्पष्ट सभी, स्पष्ट। तुम्हारा एक का चेहरा देखो तो दूसरे का स्पष्ट हो जाता है, दूसरे का देखो तो तीसरे का स्पष्ट हो जाता है। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसा होता नहीं है। तो वहां के एक के चेहरे देखते हैं भगवान। कि तुम्हारे सभी शंकाओं का निराकरण होगा, घबराओ नहीं। कि वो किसी के चेहरे देखते हैं या नहीं दिखते हैं, या दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं, धुंधले दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। पहले तो तुम ये समझो, सबसे पहले तो ये देखो कि वो जो जानते हैं, जितना जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। कि ऐसा संसार में कुछ नहीं है जो वो नहीं जानते, पहली बात एक। और जितना वो संसार में जो कुछ है, था और होने वाला है, पर्याय भाव से भी, उन सबको जानने वाले वे केवली भगवान स्पष्ट जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं। स्पष्ट माने मानो अभी वर्तमान में ही प्रस्तुत हो, मौजूद हो। देखो तुम्हारे ज्ञान में दो प्रकार के भाव, स्पष्ट और अस्पष्ट है। बचपन की कुछ यादें तो स्पष्ट है, कुछ अस्पष्ट है या नहीं है। कुछ बातें तो बिल्कुल ऐसी है मानो अभी घटी है ना। और कुछ बातें ऐसी हैं जो धुंधली धुंधली याद है, थोड़ी थोड़ी याद है, पूरी स्पष्ट नहीं है। तो केवली भी ऐसे जानते हैं क्या। बोले तेरा छद्मस्त ज्ञान जितना सामर्थ्य रखता है ना, उससे अनंत गुनी सामर्थ्य वो केवल ज्ञान रखता है। तेरा छद्मस्त ज्ञान तो भूतकाल की पर्याय को तुम जानते हो या नहीं जानते। बोलो। अरे तुम्हारे तुम्हें तो तुम्हारे बचपन का कुछ भाव याद नहीं है। तुमने परसों तरसों क्या खाया था, कोई मेहमान तुम्हारे घर आया था, किससे क्या बात हुई थी, तुम्हें याद नहीं है। तो भूतकाल की पर्याय तुम जानते हो या नहीं जानते हो। ये कैसी गजब की बात है कि मैं भूतकाल की पर्यायों को जानता हूं, ये तो स्वीकार करता है। और केवली भूतकाल की समस्त पर्यायों को जानते हो, इसको स्वीकारने में आनाकानी करता है। क्या कहा। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है। मैं भूतकाल की पर्यायों को जानता हूं, जो बीत गई हैं, जो विनष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, प्रस्तुत नहीं है। वो थी, मौजूद थी, पक्का थी, उनको तो इतने विश्वास के साथ प्रस्तुत करता है। करता है नहीं करता है। बोलो जब तुम्हारा झगड़ा हो जाए किसी से और तुम उसको कहो कि 20 साल पहले तूने मुझे ऐसा कहा था, और वो तुमको ये जवाब दे कि भाई रात गई बात गई, 20 साल पुरानी बात है, आज क्यों उठाते हो। तो तुम क्या कहते हो, तुमने कहा था या नहीं कहा था ये बोलो। उठा, तुम ये बात पहले अपनी रखो। वो 20 साल पहले तुमने ऐसा किया था मेरे साथ या नहीं किया था। और वो तुमसे क्या कहे कि जो बीत गया सो बीत गया। कि बीता छोड़ो, तुमने किया था या नहीं किया था ये बोलो। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जो बीत गया है वो तो तेरे वर्तमान ज्ञान में कैसा है, मानो आज ही प्रत्यक्ष हो। और केवल ज्ञान भूतकाल की पर्यायों को जानता है, ये स्वीकारने में, इस भाव को स्वीकारने में ये आनाकानी करता है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है। अभी तो तुझे ज्ञान स्वभाव की खबर ही नहीं है। भविष्य की भी देख लो, भविष्य की पर्यायों को जानने में, अब तुम्हारा अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान की तो बात जाने दो, अभी छोड़ो, है ना। उनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, बाद में समझाऊंगा उनके उदाहरण देकर आपको। पहले तो अभी अपने मतिश्रुत ज्ञान से ही समझ लो। ये मतिश्रुत ज्ञान में मिट्टी को देखकर घड़ा अथवा प्लॉट को देखकर यहाँ किस प्रकार का मकान बनेगा या बनाया जा सकता है, आदि आदि भावों को बिना प्रकट हुए ही प्रत्यक्ष कर लेता या नहीं कर लेता जी अपने ज्ञान में। बोलो। जो पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई है, उन पर्यायों को अपने ज्ञान में प्रकट कर लेता या नहीं कर लेता। चित्रकार अपने ज्ञान में उन चित्र पटल को, चित्र को प्रत्यक्ष कर लेता या नहीं कर लेता, जो चित्र अभी उसने बनाया नहीं है, वो जो मूर्तिकार ने मूर्ति अभी बनाई नहीं है। अथवा वो जो जूता सीलने वाले ने, कपड़ा सीलने वाले ने वो वस्त्र जो अभी बनाया नहीं है, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले ने जो वो बर्तन अभी बनाया नहीं है। आर्किटेक्ट क्या करते हैं, कार डिजाइनर क्या करते हैं, वो जो प्रकट नहीं है पहले उसे ज्ञान में प्रकट करते हैं, और फिर ज्ञान में प्रकट करने के बाद, ज्ञान प्रत्यक्ष करने के बाद नेत्र प्रत्यक्ष कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं। कैसे करते हैं। इतनी सामर्थ्य तो इस जीव के इस मिथ्या छद्मस्त ज्ञान में है। समझना ध्यान से, सम्यक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
इतनी सामर्थ्य तो इस जीव के मिथ्या मिथ्या मतिश्रुत ज्ञान की है। तुम उस सम्यक केवल ज्ञान के स्वरूप को अभी समझ नहीं पाए हो, इसीलिए तुम्हें वस्तु स्वरूप की निर्भरता और चैतन्य ज्ञान भाव की दृष्टि प्रकट नहीं होती है। फिर से समझना, फिर मैं एक बात रिपीट करता हूँ। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुए बिना सात तत्व और उनके स्वरूप का श्रद्धान होना संभव नहीं। आप सात तत्व याद तो कर सकते हो और सात तत्व के स्वरूप की व्याख्या भी बड़ी जोरदार कर सकते हो, उसका चिंतन भी कर सकते हो, पर सच्ची बात यह है कि उसका श्रद्धान नहीं कर सकते। उसका श्रद्धान करने के लिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना अति अनिवार्य है। अति अनिवार्य समझते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान से समझो, क्या कहते हैं कि वह केवल ज्ञान बीत चुकी समस्त पर्यायों को और जो अभी प्रकट नहीं हुई है ऐसी समस्त पर्यायों को और वर्तमान की पर्यायों को वर्तमानवत ही जानते हैं। कौन? वो केवली भगवान। तो क्या कहते हैं देखो, तासाम द्रव्य जाति नाम, तासाम माने उसमें, उसमें है ना, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान क्या है? ये शुद्धोपयोग का फल है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर भाव क्या है? उस शुद्धोपयोग का फल है। और वो शुद्धोपयोग का जो फल वह केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है? कैसा है कि उसमें जिस केवल ज्ञान के स्वरूप की हम तुमसे चर्चा कर रहे हैं, उस केवल ज्ञान में उन जीवादि द्रव्य जातियों की, इनकी, कि जीवादि द्रव्य जातियों की, उन जीवादि द्रव्य जातियों की, अर्थात जीवादि द्रव्य जातियों की मतलब कि छह द्रव्यों की। और फिर जब द्रव्य कह दिया तो जाति क्यों कह दिया? इस एक द्रव्य को जानते हो ऐसा नहीं, समस्त द्रव्यों को जानते हैं, एक तो ऐसा। और फिर वो द्रव्य भी कैसे हैं? कोई एक प्रदेशी है, कोई बहुप्रदेशी है, कोई एक द्रव्य है, कोई बहु द्रव्य है। जैसे पुद्गल असंख्यात है, अनंतानंत है, जीव अनंतानंत है ना। आकाश एक है, काल एक है, धर्म एक है, अधर्म एक है। और फिर सभी के कोई बहुप्रदेशी है, कोई एक प्रदेशी है। जैसे काल एक प्रदेशी है ना, आकाश बहुप्रदेशी है। तो वो समस्त भावों को, तो उसको कहा द्रव्य जातियों की, ऐसा कहा। द्रव्य जातियों का मतलब समझ गए ना, छह द्रव्य, छह द्रव्यों के अनंत गुण, फिर छह द्रव्यों के प्रदेश और उनके परिणमन भाव, समस्त भाव जातियों की। ते सर्वे, वे समस्त सद सदभूता ही, अर्थात विद्यमान और अविद्यमान। कौन विद्यमान और कौन अविद्यमान है? कि द्रव्य तो सदैव ही विद्यमान है, परंतु द्रव्य की जो पर्याय अविद्यमान है, भूतकाल की और भविष्य काल की, और जो विद्यमान है अर्थात वर्तमान काल की पर्याय। एक तत्कालिक इव, तत्कालिक वर्तमान पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक, विशिष्टता पूर्वक मतलब कोई खिचड़ी हो जाती हो, कोई स्पष्ट हो जाती हो, कोई अस्पष्ट हो जाती हो, कोई मिल जाती हो, कोई रह जाती हो, कोई छूट जाती हो, ऐसा नहीं। विशिष्टता पूर्वक अर्थात प्रत्येक 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 पर्याय है ना, अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में ज्ञाने वर्तते, अर्थात ज्ञान में वर्तती है। वर्तती अर्थात ज्ञान में द्वारा जानी जाती है, ज्ञान में जानने में आती है। वर्तती है मतलब जानने में आती है। किसके? उन केवली भगवान की। अब देखो इसकी टीका, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनो भाई, टीका सुनो। जीवादिक अर्थात समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा, क्या मर्यादा है? समस्त द्रव्यों की जो पर्याय है, उन पर्यायों की उत्पत्ति की कोई मर्यादा है, कोई सीमा है या नहीं है? कि बोले जितनी काल की सीमा है उतनी सीमा है, तब तक प्रकट होती रहेंगी वो पर्याय। और कब से प्रकट हो रही है वो पर्याय? बोले जब से काल है तब से प्रकट हो रही है, और जब तक काल रहेगा तब तक प्रकट होती रहेंगी। ठीक, तो क्या कहते हैं? जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा कितनी है?
तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, जितनी काल की मर्यादा है उतनी मर्यादा होने से। तीनों काल की मतलब काल कितने हैं? एक है, दो है, तीन है? काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात हैं, लोक प्रमाण असंख्यात। हाँ, और द्रव्य की अपेक्षा से वर्तमान की अपेक्षा से कह रहे हैं ना, तीनों काल भूत हाँ भविष्य वर्तमान हाँ की अपेक्षा से। हाँ, ठीक है, वो प्रदेश की अपेक्षा से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश इन सेंस वो अनंत अनंत काल की अपेक्षा से भी सही है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ मूल बात ये समझा रहे हैं कि काल तीन प्रकार का नहीं है, काल तो एक ही है। फिर आप तीन काल क्यों कहते हो? कि उस एक काल के भाव को समझाने के लिए बीते हुए को भूत, प्रकट नहीं हुए को भविष्य और वर्तते हुए को वर्तमान, ऐसा छद्मस्त को समझाया जाता है, बतलाया जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं? तीनों कालों की मर्यादा जितनी होने से, क्या है मर्यादा जितनी होने से? कितनी मर्यादा होने से? क्या है वो जो जितनी मर्यादा होने से? कि छहों द्रव्यों की पर्याय। उन छहों द्रव्यों की पर्याय कितनी है? कितनी मर्यादा है उनकी, कितनी सीमा है उनकी, कितनी लिमिट है उनकी? बोले जितने काल द्रव्य की पर्याय की लिमिट है। लगा लो अपने आप तुम कितनी लिमिट है? वे तीनों कालों में उत्पन्न हुआ करती है, इसलिए समझ ना, ब्रैकेट में क्या डाला कि द्रव्य कभी पर्याय विहीन नहीं होता, अर्थात हर काल जब तक वह द्रव्य रहेगा तब तक वह परिणमन भाव वाला ही रहेगा। ये समझा रहे हैं यहाँ पर, परिणमनशील ही रहेगा, परिणमता हुआ ही रहेगा, अपरिणामी कभी होगा नहीं। क्या कह रहे हो भैया? द्रव्य तो अपरिणामी भी होता है। ये तुम्हें अभी अपरिणामी का अर्थ समझ में आया नहीं है। अपरिणामी का अर्थ कूटस्थ या कीलित नहीं होता है। क्या कहा? कूटस्थ या कीलित? कहीं कहीं नहीं हमने पढ़ा, आपने बताया था भैया अभी कल ही तो आपने बताया, ध्रुव और कूटस्थ और अपरिणामी एक अर्थवाची होते हैं, कि हाँ एक अपेक्षा से होते हैं। जिन्हें ध्रुव और अपरिणामी का भाव भली प्रकार से ज्ञात हो, ऐसे जीव उस द्रव्य को कूटस्थ भी कहें तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो कूटस्थ का भाव है वेदांतियों के मत में, ऐसा अगर उस द्रव्य को कोई कूटस्थ मानता हो तो ऐसा उस द्रव्य का स्वरूप या स्वभाव नहीं। अभी क्या है कूटस्थ आदि आदि, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, है ना? देखो मैं समझाता हूँ, ये समझना बड़े ध्यान से। ये पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं ना, तो तुम्हें ये ध्रुव और कूटस्थ आदि भाव समझ में आने चाहिए, तो तुम्हें परिणामी और अपरिणामी भाव भी अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, मैं निष्क्रियत्व भी कोशिश कह करूंगा। सकते हैं कूटस्थ को। हाँ, ये निष्क्रियत्व भी, ये भाव ही भी समझाना है, इसीलिए ये प्रश्न मैंने स्वयं ही उठा लिया। देखो ध्यान से समझना, आगम में वस्तु को उत्पाद व ध्रुव युक्त कहा, तो वो जो ध्रुव है उस ध्रुव के होने का तात्पर्य क्या है? ध्रुव कहते किसे हैं? ये बोले जो है और जैसा है, उस है का वैसा रहना, उसका नाम ध्रुव है। अर्थात जैसे जीव है तो जीव जीव ही रहेगा, जीव पलट के पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल पलट के अधर्म नहीं होगा, अधर्म पलट के धर्म नहीं होगा, इसका नाम है ध्रुव। एक बात फिर थोड़ा और सूक्ष्म करते हैं कि वो जीव जो है वो ज्ञान दर्शन सुख पीने भाव वाला है। बोले हाँ, बोले उसका जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान ही रहेगा, जो सुख है वो सुख ही रहेगा, जो दर्शन है वो दर्शन ही रहेगा। समझे? ऐसे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य भाव वाला होने से और उन भावों का विषयांतर यानी कि द्रव्य का द्रव्यांतर नहीं होने से और गुणों का गुणांतर भाव नहीं होने से क्या रहेगा? वह द्रव्य सदैव ध्रुव ही रहेगा, अर्थात ध्रुव ही कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर 100 ग्राम सोना में 2 ग्राम चांदी मिलाकर 100 वर्ष के लिए रख दी जाए, तो 100 वर्ष बाद उस सोने में से यदि हम चांदी निकालने लगे तो कितना ग्राम चांदी बाहर निकलेगी? 2 ग्राम। गजब कर रहे हो, 100 साल सोने के संयोग में रही है, तो 2 ग्राम चांदी को भी, 100 ग्राम सोना 2 ग्राम चांदी को चांदी सोना नहीं कर पाया। गजब हो गया। वो 100 ग्राम सोना वो 2 ग्राम चांदी को चांदी नहीं कर पाया 100 साल में भी। काहे का सोना? बेकार है ये सोना। तो कि भैया ये सोना बेकार नहीं है। यदि तुम उस सोने से उस 2 ग्राम चांदी को सोना करना चाहते हो तो तुम मूर्ख हो। क्यों? यदि सोना चांदी को कन्वर्ट कर सकता है तो फिर 100 ग्राम चांदी 2 ग्राम सोने को छोड़ेगी? बोलो, फिर वो उसको चांदी बना देगी, ऐसे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
कुछ बात समझ में नहीं है? अगर 100 ग्राम सोना 2 ग्राम चांदी को सोना बना सकता है, तो 100 ग्राम चांदी 2 ग्राम सोने को भी तो चांदी बना सकती है। और फिर 1 किलो मिट्टी क्या करेगी 100 ग्राम सोने का? और फिर तुम्हारा सोना गलती से छूट के मिट्टी में गिर गया, तो क्या होगा उस सोने का? बोलो, वो तो मिट्टी बन जाएगा। बोलो, चाहते हो अब तुम उस 2 ग्राम चांदी को सोना बनाना चाहते हो नहीं चाहते? बोलो अब बताओ कि नहीं नहीं भैया, ये तो बड़ा खतरा है। ये अच्छा रहा कि 100 साल साथ रहने पर भी वो 2 ग्राम चांदी चांदी ही रही। बात पकड़ में आती है नहीं पकड़ में आती? बड़े ध्यान से समझना। कहते हैं ये वस्तु का ध्रुव स्वभाव है, अर्थात वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है, अन्य रूप में कन्वर्ट नहीं होती है, ऐसी वे ध्रुव भाव वाली वस्तु है। ऐसा होने पर भी वह वस्तु सदैव परिणमन भाव वाली रहती है, अर्थात उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व भाव उसमें निरंतर परिणमित होता है। जब वह आत्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, तो वहां पे भी उत्पाद वह रहता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव होने से वह वस्तु उत्पाद व ध्रुव भाव वाली है, और उत्पाद व नहीं हो तो वस्तु पहचानी जा सकती नहीं है, जानी नहीं जा सकती, उसका अस्तित्व भी हो सकता नहीं है। कि हमने तो अध्यात्म में सुना है कि वस्तु अपरिणामी है, किलित है, कूटस्थ है, आदि आदि। तो सुनो भाई, ध्रुव को ही, ध्रुव जो तुमने अभी ध्रुव स्वभाव समझा कि द्रव्य का द्रव्यांतर नहीं होना, गुणों का गुणांतर नहीं होना, ये जो भाव तुमने समझा, यदि तुम इसी ध्रुव को कूटस्थ भी कहते हो, इसी ध्रुव को किलित भी कहते हो, इसी ध्रुव को अपरिणामी भी कहते हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही है, तुम कह सकते हो। लेकिन वेदांती कूटस्थ का अर्थ यह करते हैं कि द्रव्य तो है परंतु उसमें पर्याय नहीं है। मान के चलो एक पत्थर, ऐसा उदाहरण के तौर पे, जैसे शिलावत जड़, जैन दर्शन में तो जड़ भी अपरिणामी नहीं है। क्या कहा? जैन दर्शन में तो जीव का परिणमन तो होता ही है, लेकिन पुद्गल का भी परिणमन होता है। वो जो धर्म द्रव्य कहीं नहीं जा रहा, उसमें भी परिणमन होता है। वो जो आकाश द्रव्य अपने आकाश के क्षेत्र को क्षेत्रांतर नहीं करता, एक भी प्रदेश आकाश का यहां से वहां होता है या नहीं होता? बोलो, आकाश के प्रदेशों में यहां से वहां होता है या नहीं होता है? नहीं होता ना। ऐसा नहीं होने पर भी वो कैसा है? परिणामी है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? परिणामी है, क्योंकि परिणाम का अर्थ गमन नहीं है। क्या कहा? परिणाम का अर्थ क्या नहीं है? गमन नहीं है। परिणाम का अर्थ परिणमन भाव अर्थात उत्पाद वय है, पर्याय भाव है। कि नहीं भैया, हमने तो आगम में निष्क्रिय स्वभाव भी पढ़ा है आत्मा का, है कि निष्क्रिय किसे कहते हैं मालूम? निष्क्रिय किसे कहते हैं? यदि तुम आत्मा को निष्क्रिय मानते हो, ध्यान से समझना, तो आचार्य कहते हैं तुम वेदांत मती हो, तुम जैन मती नहीं हो। कि नहीं, आपने ही तो, आपने समय सार में निष्क्रिय शक्ति नहीं लिखी आत्मा की, कि वहां निष्क्रिय का अर्थ ध्रुव नहीं है, वहां निष्क्रिय का अर्थ अपरिणामी नहीं है, वहां निष्क्रिय का अर्थ क्रियावंत भाव है, जिसको वेदांतियों ने स्वीकार नहीं किया। समझना बड़े ध्यान से समझना। और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस तुम्हारे, जब तक तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है तब तक मुश्किल लगेगा, जैसे तुम्हारे ज्ञान का विषय बनेगा एकदम सरल हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, आत्मा एक द्रव्य है और कितने प्रदेशी है? कितने प्रदेशी है? असंख्य। एक जना फटाफट बोलो, एक जना फटाफट बोलो। शालिनी जी, असंख्यात प्रदेशी है, बहुत बढ़िया। कितने गुणात्मक है? अनंत गुणात्मक। अनंत गुणात्मक है। अब ध्यान से समझना, गुणों में तो होता है उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, और प्रदेशों में क्या होता है? क्रियावंत क्रियावती शक्ति। ध्यान से समझना, आत्मा यानी जीव और पुद्गल के प्रदेशों में तो होती है क्रियावती शक्ति, लेकिन गुणों में क्रियावती शक्ति नहीं होती, गुणों में होता है परिणमन भाव। छहो द्रव्यों में गुण होने से, छहो द्रव्यों में उत्पाद भाव होने से क्या है? परिणमन भाव है। और छहो के छहो द्रव्य अपने द्रव्य भाव को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप कन्वर्ट नहीं होते, अपने गुणों को छोड़कर अन्य गुण रूप कन्वर्ट नहीं होते, तो इसलिए छहो के छहो द्रव्य हो गए ध्रुव। लेकिन एक क्रियावती शक्ति है जो सिर्फ जीव के पास है
और पुद्गल के पास है, वो किसी और द्रव्य के पास नहीं है। गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, क्या कहा, गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, जीव और पुद्गल क्रियावती को शक्ति के जो धर्म द्रव्य, है, क्या क्या, वो क्रियावती शक्ति से चलते हैं धर्म द्रव्य के निमित्त से। आप हाँ, अब ये आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी आप जहां मैं ले जाना चाहता हूँ वहां पहुंचे नहीं। अभी मैं लेकर जा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझते रहो। पहले क्रियावती शक्ति में भी भाव हैं, और भी भाव हैं उसके अंदर, है ना। जो आपने प्रश्न उठाया भी बीच में, उसमें भी एक तर्क है कि आलोकाकाश में धर्म अधर्म आदि द्रव्य नहीं होने के कारण आत्मा में तो क्रियावती शक्ति है, आत्मा उसके बाहर भी जा सकता था, लेकिन नहीं जा पा रहा क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। पहले क्रियावती शक्ति का स्थूल भाव समझो, फिर मैं तुम्हें सूक्ष्म भाव समझाऊंगा। तो क्या कहते हैं, पहले क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में, पहले ये समझो आप। तो जीव और पुद्गल में जो क्रियावती शक्ति है, इसलिए जीव और पुद्गल क्या करते हैं, गमन करते हैं, लेकिन अन्य द्रव्य गमन नहीं करते हैं, है ना। फिर उस जीव के अंदर एक निष्क्रिय शक्ति भी है, तो उस निष्क्रिय शक्ति का अर्थ ध्रुव नहीं होता, उस निष्क्रिय शक्ति का अर्थ अपरिणामी नहीं होता, उस निष्क्रिय शक्ति का अर्थ कूटस्थ नहीं होता, किलित नहीं होता। तो फिर क्या होता है, बोले संसार अवस्था में आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, घूमना होता है। आत्मा के प्रदेश ऐसे घूमते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब वह आत्मा सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होता है, तो आत्मा के प्रदेशों में वो घूमना बंद हो जाता है, अर्थात वह प्रदेश आकाश के जिस प्रदेश पे स्थित है, ध्यान से समझना, सिद्ध भगवान की आत्मा के प्रदेश आकाश के जिस प्रदेश पे जहां स्थित है, वे अनादि अनंत अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक उसी प्रदेश पर स्थित रहेंगे, वे अपने प्रदेश को बदलेंगे नहीं। ऐसा भाव स्वभाव होने के कारण उसे निष्क्रिय शक्ति वाला कहा जाता है। आई बात समझ, अभी भी निष्क्रिय शक्ति है, परंतु निष्क्रिय शक्ति का विभाव भाव होने के कारण आत्मा का जो मेरा प्रदेश है ना, जो मेरे आत्मा के प्रदेश है, वो आकाश के प्रदेशों को बदल रही है, बार बार निरंतर बदल रही है। उत्पाद व्यय नहीं, ध्यान से समझना, उत्पाद व्यय होता है गुणों में, हालांकि हालांकि वो भी प्रदेशों का उत्पाद व्यय ही है, लेकिन वहां प्रदेश का आकाश के प्रदेश पे से नहीं हटने में भी उत्पाद व्यय, जैसे समझाता हूं, जैसे आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है, संख्यात संख्यात प्रदेशी है। वो आकाश का द्रव्य अपने प्रदेशों को यहां से वहां पलट रहा है या नहीं पलट रहा है, नहीं पलट रहा, आकाश तो भी अनंत उसको प्रदेशी है। अरे अनंत प्रदेशी है, कोई असंख्यात बात नहीं है, मुझे तो बात समझानी है। सुनो असंख्यात सुनो ध्यान से। देखो सुनो, ऐसे सुनो, लोक आकाश असंख्यात है और आकाश असंख्य अनंत अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी है, समझ में आई बात, वो लोकाकाश है। ये हम दोनों, आप दोनों के बीच का कंफ्यूजन, जो समझाना चाहता हूँ वहां उपयोग लगाओ, इधर उधर मत लेकर जाओ। हो गया दोनों का कंफ्यूजन दूर। अब सुनो ध्यान से, आकाश का एक प्रदेश अपने प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेश की ओर ऐसा कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, स्थिर है ना, तो भी उसमें उत्पाद व्यय तो होता है ना। एक प्रदेश पर कालाणु द्रव्य, एक काल द्रव्य उपस्थित है और वो काल द्रव्य अपनी जगह को बदलता नहीं है, तो भी उसमें उत्पाद व्यय तो होता है ना। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश जब स्थिर हो जाते हैं, कितने स्थिर हो जाते हैं कि वे अपने आकाश के प्रदेशों को जो निचली अवस्था में बदल रहे थे, वो सिद्ध अवस्था में नहीं बदल रही है। ऐसा होने पर भी उनमें उत्पाद व्यय होना थोड़ी कम हो जाता, बंद हो जाता है, वहां उत्पाद व्यय होता रहता है। ध्यान से समझना, जब हम आत्मा के निष्कृत भाव की बात करते हैं, तो निष्कृत समझाते समय हम वहां आत्मा के प्रदेशों की बात कर रहे हैं, ना कि उसके पर्यायों की। क्या कहा, ध्यान से समझना, जब हम निष्कृत गुण की बात कर रहे हैं, तो निष्कृत गुण की बात करते समय हम आत्मा के ध्रुव भाव की, किलित भाव की अथवा उसके कूटस्थ भाव की चर्चा ना करके उनके प्रदेशों के गमनागमन भाव की बात कर रहे हैं, अर्थात आत्मा के प्रदेशों में जो घूमना हो रहा है, गमन भाव हो रहा है। मतलब इसमें द्रव्य लेकिन गुण जब हम, पर्याय की चर्चा नहीं है, निष्क्रियत्व शक्ति नहीं का है, अदन बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, वो तो प्रदेशों की अपेक्षा से है। पढ़ो, निष्कृत शक्ति 47 शक्तियों में निष्कृत यही शक्ति, लिखा है, बोलो। अकम्प स्वभावी, यही लिखा है हाँ बोलो, सारा जो पढ़ो, बताया। हाँ बोलो बोलो, क्या लिखा है, सबको सुनाओ। निष्क्रियत्व अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्तियों में मोहनीय कर्मोदय जन्य राग आदि भावों के करने से विराम अभाव और भोगने के विराम अभाव की बात कही थी।
तो अब यहाँ निष्क्रियत्व शक्ति में संपूर्ण कर्मों के विराम भाव अभाव से होने वाले आत्म प्रदेशों की अकंप दशा की बात कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हाँ रुक जाओ, भगवान बस बस आत्मा बस बस बस, अरे बस भैया बस। आत्मा के प्रदेशों में अकंप स्वभाव की बात कर रहे हैं, कहा ना, कह रहे हैं ना, वो निष्क्रिय शक्ति है, खत्म हो गई बात। लेकिन निष्क्रिय शक्ति प्रकट हुई, पर्याय प्रकट हुई निष्क्रिय की, तो क्या उत्पाद व्यपना खत्म हो गया? तो नहीं हुआ। अब तुम कूटस्थ का अर्थ ये निकालो कि उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता, तो तुम मिथ्या मान्यता वाले वो वेदांत मती हो। तुम्हें निष्क्रिय तो अलग है और ध्रुव भाव अलग है, इसे भली प्रकार से पहचानना चाहिए। इसीलिए आगम की परिपाटी में जब सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा होती है, तो वहां सम्यक ज्ञान की अंगों की चर्चा में एक बात का आपको विशेष ध्यान कराते हैं, मालूम क्या? आमनाय का। क्या आमनाय है वहां? कि वहां उच्चारण जो शब्द आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं, जिसको द्रव्यश्रुत कहते हैं, उस द्रव्यश्रुत में त्रुटि मत करो, उसको पढ़ने में त्रुटि मत करो, ना तो उसमें शब्द बदलो और ना उसको अशुद्ध पढ़ो। क्या कहा? अगर आचार्यों ने कहा है ध्रुव, तो तुम ध्रुव कहो, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं वो कूटस्थ भी है। उल्टा नहीं पकड़ना है, ऐसा कह के मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूं। अगर आचार्य उसको अपरिणामी कह रहे हैं, तो तुम ज्यादा आचार्यों से बड़े विद्वान मत बनो, आगे आगे मत दौड़ो। अपरिणामी कह रहे हैं तो अपरिणामी स्वीकार करो, एक बात। और एक तीसरी बात सुनो, पंडित टोडरमल जी ने समझाई है कि जिस परिपाटी का मिलान सर्वाधिक किया गया हो, कई आचार्यों के मत के आधार से किया गया हो, उन्हीं परिपाटियों को स्वीकार करना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? मतलब समझाऊं? देखो मतलब समझाता हूं। उदाहरण है, क्योंकि आप लोग उससे परिचित हो इसलिए मैं उदाहरण ले रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पहले समझ लेना, ठीक है ना? सिर्फ आपके ज्ञान का विषय स्पष्ट हो इसके लिए कह रहा हूं। जैसे स्वप्रपृक्ष पर्याय है, तो स्वप्रपृक्ष पर्याय का एक नाम व्यंजन पर्याय है। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने एक जगह स्वापरप्रेक्ष पर्याय कहा और 100 जगह व्यंजन पर्याय कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पंडित टोडरमल जी के अनुसार वो कहते हैं कि तुम स्वापरप्रेक्ष पर्याय में माथा ना मार के उसको व्यंजन पर्याय कहो, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। और यही कारण है कि आचार्य कुंद कुंद देव के पश्चात जितने भी आचार्य हुए और उन आचार्यों के पश्चात जितने भी ज्ञानी हुए और उन ज्ञानियों की परिपाटी संतति तक अंत में हमारे डॉक्टर साहब गुरुदेव तक हुए, तब ने जब भी पर्यायों की चर्चा की, तो वहां व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की मुख्यता से तो की, परंतु इस स्वापराप्रक्ष पर्याय की अपेक्षा से नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको आपको कंफ्यूज नहीं करना है, उन्हें आपको वस्तु स्वरूप समझाना है। कदाचित किसी ने कूटस्थ कहा तो कहा, परंतु अधिकतर लोगों ने जब उसको ध्रुव या अपरिणामी कहा, तो सभी ज्ञानियों ने उसका अनुसरण करते हुए उसको ध्रुव या अपरिणामी ही कहा। ऐसा नहीं कि वे कूटस्थ नहीं जानते थे या कह नहीं सकते थे, कह सकते थे। और जब जब उसको कूटस्थ, जब जब उसको अपरिणामी या ध्रुव कहा, तब उसको निष्क्रियत्व ऐसा नहीं कहा, क्योंकि निष्क्रियत्व का अर्थ ध्रुव और निष्क्रियत्व का अर्थ अपरिणामी होता नहीं है। अपरिणामी होने का तात्पर्य यह है जिसमें परिणाम निहित है, सापेक्ष कथन है वो। परिणामी होता हुआ अपरिणामी और अपरिणामी होता हुआ परिणामी, ऐसा भाव वाला है। आती बात समझ में नहीं आती है? लेकिन कूटस्थ, जो कि लोक में वेदांतियों ने जिस मत में उसको इस्तेमाल किया, यूज किया उस शब्द को, उस शब्द की परिपाटी को आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात, समझ में ही बात नहीं समझ में। और यही कारण है कि हम ज्ञप्ति को प्रतिभास के नाम से जब ज्यादा प्रेरित करते तो नहीं समझ पाते। आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सारजी में प्रतिभास शब्द कहा, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसकी टीका में क्या कहा, उस प्रतिभास का अर्थ समझाते समय क्या कहा, स्पष्ट कर दिया उन्होंने, ज्ञप्ति भाव है। हम ज्ञप्ति अलग समझते हैं, प्रतिभास अलग समझते हैं। हमें लगता है ध्रुव अलग है, कूटस्थ अलग है। हमें लगता है परिणामी अलग है और निष्क्रिय तो अलग है ना? वो निष्क्रिय यानी कि परिणामी का अपोजिट, जबकि परिणामी का अपोजिट निष्क्रिय तो नहीं है, परिणामी का अपोजिट अपरिणामी है, ध्रुव है। पकड़ में ही बात। निष्क्रिय तो माने क्या? निष्क्रिय माने प्रदेशों में हिलना डुलना बंद हो जाना। आती है बात समझ में नहीं आती है? अब हम जब कहते हैं ध्रुव है ध्रुव है ध्रुव है, तो हम कैसा समझते हैं? मानो जड़ हो गया हो। जड़ नहीं है भाई,
निष्क्रिय एक बात जब हम और है कहते हैं ध्रुव। कि योग के कारण हो रहा है क्या ये प्रदेशों में, जो आप कह रहे हैं कि हलन चलन वाली बात? दो प्रकार के योग होते हैं, आत्मा के अज्ञान को भी योग कहते हैं, आत्मा के साथ जुड़े हुए अस्थिर भाव को भी योग कहते हैं, और मन वचन काय को भी योग कहते हैं। इसलिए अरिहंतों तक तो योग को स्वीकार किया गया, अयोग और सयोग केवली ऐसा कहा ना। तो जिन सशरीरी भगवानों को सयोग केवली और अशरीरी भगवान को अयोग केवली कहा। तो क्यों कहा? क्योंकि वहां पे मन वचन काय तो योग है ही, और नीचे 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 आते जाओ तो अज्ञान भाव भी योग है, राग द्वेष परिणाम मोह के जो भाव है वे भी योग है, वो सब योग कहलाते हैं। आई बात समझ में? है ना? तो वहां जिस अपेक्षा से जो बात कही गई हो, हाँ। उस अपेक्षा से वो बात समझ लेनी चाहिए। तो ये और ध्रुव ये बात जो समझ में आ प्रदेशों का गया। घूमना आप कह रहे हैं ना, प्रदेशों का हम्म, संसार अवस्था में, तो वो योग के कारण है क्या, ये पूछ रही मैं। हाँ जी, हाँ जी, योग के कारण होता है। प्रदेशों का घूमना संसार अवस्था में योग के कारण होता है। ठीक है ना? निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से उन प्रदेशों के घूमने का जो कारण है, निमित्त कारण, वो योग है ना? और अंतरंग कारण अस्थिर भाव है, कषाय भाव है। क्योंकि अभी आपने जब परिभाषा पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि वो कर्म के सापेक्ष, यानी कर्म की सत्ता आत्मा के साथ जो चिपके हुए कर्म है उनके कारण ऐसा हो रहा है। और वो जब सारे ही अलग हो गए, कब होते हैं वो सारे अलग? समुद्घात के समय, अथवा समुद्घात की जब अवस्था आती है, सभी को तो समुद्घात नहीं होता, अर्थात जब तक वे बराबर नहीं हो जाते, सब हट जाने के बाद बिल्कुल निष्कंप हो जाता है वो आत्मा, अर्थात अब उसमें रंच मात्र भी कर्म का सद्भाव बचा नहीं है। वो सिद्धत्व अवस्था को प्रकट हो गया, वहां निष्कृत गुण की स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है। तो क्या है स्वाभाविक पर्याय निष्कृत गुण की? कि प्रदेशों में हलन चलन नहीं होगा बस। लेकिन प्रदेशों में उत्पाद व्यय नहीं होगा ऐसा नहीं है, उत्पाद व्यय तो वहां पे भी होगा, क्योंकि उत्पाद व्यय स्वभाव गुणों का है। और प्रत्येक प्रदेश में कितने गुण व्याप्त हैं? अनंत गुण व्याप्त है। कुछ बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? जी ऐसे जी, समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बैठ गई अच्छे से हृदय में। हाँ। अब यहाँ जो पर्याय की स्वरूप की चर्चा चल रही है, उत्पाद वय भाव की चर्चा चल रही है। कैसा है वो द्रव्य का उत्पाद है भाव वाला। बोले कभी भी नाश होने वाला नहीं है, कभी भी। सिद्ध हो जाने के बाद भी, बोले हाँ, सिद्ध हो जाने के बाद भी कभी नाश हो जाने वाला नहीं है। लाइन पढ़ देता हूँ, फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। उन समस्त द्रव्य जातियों की, देखो, वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है? वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती है, इसलिए उत्पन्न हुआ करती है, अर्थात पर्याय कब प्रकट होती है? तीनों कालों में। क्या अर्थ है इसका? कभी भी अभाव को प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि काल का अभाव नहीं होगा, पर्यायों का भी अभाव नहीं होगा। आती बस समझ में? ऐसा समझा रहे। बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। एक जिज्ञासा मेरी निज भी थी। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत नमो रिहंत। के 8 प्रदेशों को स्थिर माना गया है ना? सेंटर के प्रदेश माने गए हैं, वो द्रव्य के सेंटर भाव को स्वीकार किया गया है। ठीक है, वो करना नियोग की एक भाव है, उसको वहां पे ऐसा समझ लेना चाहिए। एक्चुअली वो सेंटर है, वो कहते हैं कि द्रव्य द्रव्य का जो घूमना है तो लोक में एक ऐसा एक भाव माना गया कि जब कोई भी वस्तु घूमती है, समझना ध्यान से, तो किसी न किसी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो आत्मा घूम रहा है, यानी शरीर में घूम रहा है, तो उसके घूमने का कोई सेंटर पॉइंट भी है या नहीं है? घूमना मतलब एक सेंटर पॉइंट होगा वहां पर। क्या वो नाभि के तो आसपास उस होता है? नहीं बाहर? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कुछ नहीं। मुझे नहीं अच्छा। पता, केवल ही जानते हैं कहाँ होते हैं, लेकिन आगम में ऐसा तो नहीं था कि नाभि के आसपास होता है। पता है क्यों? नाभियों में हजारों प्रकार के विकार होते हैं। शरीर का जो अनुपात होता है, संस्थान जो होता है, वो कुबड़क आदि कई प्रकार के संस्थान होने के कारण जो द्रव्य नाभि चिन्ह है, वो कई जीवों का ऊपर और कई जीवों का नीचे ऐसा होता है। और अनुपात की अपेक्षा से वो शरीर का सेंटर हो ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी का हो। और यदि तुम उसको चिन्हित नाभि से कर दोगे
तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझे ये बात नहीं समझे? ऐसी मान्यता करने वाले तो बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नाभि में के आसपास होता है, तो नाभि वो कई प्रकार की रेमेडीज बताते हैं कि आत्मा के प्रदेशों का और ऐसा होता है, और उस सातक का कर्म का उदय सातक में कन्वर्ट हो जाता है, आदि आदि ऐसे बहुत सारी। जैसे एक एक सज्जन क्या कहते हैं कि नासाग्र दृष्टि क्यों होती है, ध्यान के समय नासाग्र दृष्टि क्यों होती है? बोले आत्मा के सारे प्रदेश जो घूमते हैं ना, तो नाक के पास सबसे कम प्रदेश घूमते हैं। अच्छा। क्या? इसलिए नासाग्र दृष्टि। अब ये कोई लॉजिक है? ऐसे बेवकूफ नहीं। वाली बातें तो हजारों भरी पड़ी है, एक ढूंढो हजार मिलेंगी। आत्मा का सेंटर। हमने हाँ जी, हाँ। हमने ऐसा सुना था कि आत्मा के जो सेंटर के 8 प्रदेश होते हैं, वो सेंटर हाँ के 8 प्रदेशों के पूरे चक्र में वो बाकी के प्रदेश होते हैं। तो हाँ क्या ये बात सही है कि आकाश के प्रदेश में भी सेंटर जो है, वहां भी आकाश के प्रदेशों का सेंटर 8 प्रदेश हैं, और उन 8 प्रदेशों से ही पूरा आकाश का प्रदेश चक्र बना हुआ है? ऐसा हाँ, ये हमने बात सही है, ये ऐसा सही है, वो तो हाँ, ये मेरु सही है। मेरु के नीचे के 8 प्रदेश भी तो ऐसे बताते हैं हाँ, ना। हाँ, ये बात सही है। ये बात क्यों सही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण इसलिए, ये बात इसलिए सही है क्योंकि आत्मा के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश इक्वल है, समान है। बराबर। ठीक है ना? और जब समुद्घात होता है, तो समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश लोकाकाश के प्रदेशों में फैल जाते हैं। बराबर। तो वहां आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश होता है। तो ठीक। उस अवस्था में उस आत्मा का जो सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट लोकाकाश का सेंटर पॉइंट समान होना चाहिए, तो प्रदेशों की संख्या समान होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। समझे नहीं समझे? इसलिए ये बात सही है, ठीक है। अनम्यूट करके बोलो अंकल जी, आपका म्यूट है इसलिए हमें सुना ही नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने वीडियो ऑफ कर दिया अनम्यूट करने की जगह। हाँ, अब ठीक है, अब आकाश के जो प्रदेश हैं, उन्हीं प्रदेशों से क्षेत्र परावर्तन बनता है, कि वो 8 जब प्रदेशों। जब हम क्षेत्र परावर्तन को काउंट करते हैं, जी बनता है नहीं, जब हम क्षेत्र परावर्तन काउंट करते हैं, तो काउंट करने की जो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे गिनना। जी जी। ये कैसे समझाएं? तो आकाश के 8 प्रदेशों से जो स्थिर प्रदेश है, वहां से सिखाते हैं, वहां से समझाने के लिए उन 8 प्रदेशों की मुख्यता करके अच्छा आकाश मतलब संसार परिवर्तनों में जो पंच परावर्तन है, उसमें क्षेत्र परावर्तन को समझाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना? तो क्षेत्र परावर्तन को समझाने के लिए तो आकाश के 8 प्रदेशों में से प्रदेशों की अपेक्षा से समझाया जाता है। जी जी। अब मान लो काल परावर्तन समझाना है, तो काल परावर्तन में कौन सा सेंटर पॉइंट लेंगे, है कोई? नहीं है। हाँ समझे नहीं? बताया। हाँ हाँ। 5 परावर्तनों में खाली क्षेत्र परावर्तन तो है नहीं। 5 जी, परावर्तनों में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव 5 परावर्तन है। तो बराबर। जब भव प्रवर्तन समझाना है, भाव प्रवर्तन समझाना है, काल परावर्तन समझाना है, द्रव्य परावर्तन समझाना है, तब किसको सेंटर बनाते हैं? तब तो किसी को सेंटर नहीं बनाते। जी आकाश के प्रदेशों में सेंटर है तो वहां सेंटर से बतला देते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि इसमें कोई बहुत विशेषता नहीं है इन बातों में। अच्छा अच्छा। आपने जानी बहुत अच्छी बात है, सब में ज्ञान का अंग है। ठीक समझ में ठीक। आती है और अच्छी बात है, उपयोग को यहाँ वहां भटकाने से अच्छा वहां समझना भी चाहिए। लेकिन वहां समझने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनमें कोई बहुत बड़ी विशेषता होगी, उस सेंटर पॉइंटों को जानने से उसमें कुछ भाव होगा, या आत्मा के सेंटर पॉइंट से उनका कोई लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। पंच परावर्तनों में क्षेत्र परावर्तन का सेंटर पॉइंट तो ढूंढ लिया तुमने, बहुत बढ़िया, इतना किया तो शाबाश। परंतु 4 परावर्तनों के सेंटर पॉइंट का क्या होगा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहीं ना कहीं से उन्हें भी खोज लो, है? ठीक है। तो वे तो मिलेंगे नहीं। हाँ सही हाँ। बात समझे? हाँ, तो ठीक। इसलिए बहुत उपयोग इनमें लगाने वाली बात नहीं है। तो ऐसा क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा, यदि आपकी रुचि है तो खूब पढ़ो, खूब ठीक समझो, है ना? लेकिन तुम समझो कि उसको उसको जानने से कुछ विशेषता हासिल होती है, तो विशेषता तो स्वभाव के स्वरूप को जानने से ही होती है। अभी जो आपने सिद्ध भगवान के विषय में जो बताया था, उनके प्रदेशों का घूमना होता है, नहीं वो होता, सिद्धों का नहीं होता।
अच्छा, सिद्धों का, हाँ वो तो सिद्धों का जो व्यंजन पर्याय हुई, तो व्यंजन पर्याय के प्रदेश स्थिर हो जाते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? गुणों जो प्रदेश प्रदेशक व्यंजन पर्याय कहते हैं। हम जनरली प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, लेकिन आपको पर्यायों के जी स्वरूप की 3 कक्षा मैंने ली है, वो आपको पहले सुननी पड़ेंगी, तब आपको वो बात समझ में आएगी कि व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। समझे? ये तो बहुत स्थूल कथन है कि प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, बहुत स्थूल कथन है ये तो। पर्याय के स्वरूप को समझना हो है, समझने के लिए तो भी बहुत विशेष बातें हैं, जैसे भी चर्चा चल रही है भी पर्याय के संदर्भ में चल रही है ना, जी और भी गहरी गहरी बातें हैं। लेकिन उतना मैटर तो आपको समझ में आना चाहिए। वो 3 घंटे की क्लासेस हैं, 3 क्लासेस 1-1 घंटे की, और मैंने जी उसमें बहुत स्थूल बातें समझाई है, कोई बहुत सूक्ष्म बातें नहीं समझाई है। लेकिन वो पर्याय के संदर्भ में वो 3 कक्षाएं पहले सुन लो, और उसके बाद फिर आप ये प्रश्न करना कि वो व्यंजन पर्याय किसको कहते हैं, तो फिर बात आपकी समझ में आएगी, अच्छा। अन्यथा समझ में नहीं आएगी।